और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम जाता है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से डील करने। तभी वो बिजनेसमैन आदम को भड़काता है और आदम गुस्से में आके एक जोकर का गेम बजा देता है। फिर पुलिस आ जाती है और आदम फंस जाता है उसके जाल में। अब आगे वही। अरे आदम, तूने जोकर मार दियो तो खुद को सरेंडर कर दे और चल मारे साथ थाने, तू पकड़ो गयो से। क्या बात है, पुलिस तो क्राइम होने से पहले ही आ गई। इतनी फास्ट हो गई क्या फ्री फायर वर्ल्ड की पुलिस? वो तो मन्ने जोकर ने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि तू यहाँ आने वाला से। तो साहब अब ये भी बता दो कि आप कितने में बिके हो? अरे नहीं हो भाई, कोई बिके नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रह के ड्यूटी, तूने तो बोला था 10 लाख रुपए देगा, पलट गया साले। तो ठीक है साहब, मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, मुझे छोड़ दो। हाँ ये बढ़िया डील से भाई, जोकर से तो बेहतरी से जा तन्ने छोड़ दियो। सर 20 लाख नहीं 30 लाख ले लेना, क्योंकि मैंने एक और क्राइम कर लिया। अबे ये क्या किया मन्ने, बुद्धू समझा से के मैं किसी का गेम बजाने का 10 लाख नहीं 15 लाख लेता सू। ठीक है सर, 15 नहीं 20 लाख रख लो। रात तक आपके घर पे टोटल 40 लाख पहुंच जाएंगे। ठीक से आदम, 9 बजे के पहले आना, क्योंकि मैं 9 बजे के बाद जेठालाल देख के सो जाता हूँ। चलो आज की हफ्ता वसूली तो हो गई। और गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। और इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में है, वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। अरे रुक जा भाई, कार साइड में दबा दे, चेकिंग हो रहा है। हाँ ठीक है साहब, पर बताइए किस चीज का चेकिंग हो रहा है? जितना बोला जाए उतना कर। चल अपना लाइसेंस दिखा और कार के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा। सर वो मेरा लाइसेंस और कार के डॉक्यूमेंट्स घर पे पड़े हैं। सॉरी यार, मेरे साथ नहीं है। ठीक है, तो तेरा नाम क्या है वो बता। सर मेरा असली नाम तो है रेड क्रिमिनल, पर लोग मुझे प्यार से क्रिमिनल बुलाते हैं। अच्छा क्रिमिनल है तू, तब तो ये कार पक्का चोरी की होगी। अरे ये क्या बात हुई सर, मैं क्रिमिनल हूँ तो कार चोरी करूँगा क्या? चलो आपसे क्या छुपाना, माना कि ये कार चोरी की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी कार चोरी की चलाता हूँ। ये तो हिप्पू भाई ने दी थी मेरे को क्या पता कि चोरी की है। मुझे तो बस अपने काम से काम रखना है। साले, एक तो चोरी की हुई कार चलाता है और ऊपर से मेरे से जबान लड़ाता है। चल थाने, तेरे को तो सजा होगी। अरे इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हो आप मुझे हवालात में डालोगे, फिर मैं 2 मिनट में छूट जाऊंगा। इससे अच्छा है आपके बड़े साहब से मैं अपने बॉस की बात करवा देता हूँ। अरे नहीं भाई, तू किसी से भी बात करवा, हमारे बड़े साहब बात नहीं करेंगे। नहीं रुको, मैं बात करवा देता हूँ, मैटर सोल्व हो जाएगा। या फिर बताओ आपको चाय पानी का कितना चाहिए, मैं दे देता हूँ। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रिश्वत देने की? चल थाने, मैं भी देखता हूँ तुझे छुड़वाने कौन आता है। साहब अभी भी बता रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, वरना आपके लिए ही अच्छा नहीं होगा। अरे ये का सब हिल काहे रहा है? भूकंप आ रहा है के? भूकंप नहीं साहब, आदम आया है। अरे क्या हो गया, खास काहे रहा है बालक, पानी चाहिए क्या? अरे नहीं साहब, वो मैं विलन वाली हंसी निकालने की ट्राई कर रहा था पर हो नहीं पाई। मुझे उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सुनो, मैं यहाँ क्रिमिनल के लिए आया हूँ, छोड़ दीजिए उसे। अरे नहीं भाई, उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला, तुझसे जो हो सके वो तू कर ले। हाँ सब हिल क्यों रहा था, भूकंप आ गयो थो के? अरे आदम, अच्छा तू आया से? हाँ इंस्पेक्टर साहब, और सुनिए, मैं आपको 40 लाख भिजवाने वाला था ना, अब 60 लाख भिजवाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ एक और क्राइम करने वाला हूँ। अरे ना भाई, कोई क्राइम नहीं करना इधर। वैसे बता तू यहाँ क्यों आया थो? अरे साहब, इसके आदमी को मैंने पकड़ लिया, उसे छुड़वाने आया है ये ससुरा। अरे तन्ने जान प्यारी से तो छोड़ दे इसे। चलो साहब, मैं चलता हूँ, शुक्रिया आपका। ओए आज तू कौन सा हथियार लाया है मेरे लिए? अरे जीपीएस भाई, आज हम आपके लिए मशीन गन लाया है।
जो कि एक राउंड में 60 गोली फायर करती है, एकदम हवा के माफिक। और ठीक है डीलर, बता दो क्या भाव है इस बंदूक का? अरे GPS भाई, मैं दूसरे माफियाओं के पास से एक बंदूक का 10 लाख रुपए लेता हूँ, पर आपसे मैं सिर्फ 9,99,999.99 पैसे लूंगा। और क्या बात है डीलर, तूने तो दिल खुश कर दिया, पूरे 1 पैसे का डिस्काउंट। वाह, बताइए GPS भाई, आपको कितनी बंदूकें चाहिए? मैं आज ज्यादा स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए। और ठीक है रुक, उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि गन सही से चल तो रही है ना। ओके GPS भाई, चेक कर लो अच्छे से, टेक योर टाइम। वैसे एक गोली में आदमी खत्म हो जाता है क्या? हाँ सही कहा भाई। और ये तो सही बात बोल के गया, आदमी एक ही गोली में खत्म हो गया। इसको मार क्यों दिए भैया जी? और इतने सारी बंदूकों के पैसे क्यों दे? इसलिए ठोक दिया। अरे GPS भाई, ढोलकपुर से कॉल आया था, आपके छोटे भाई लोकेशन बॉस का किसी ने गेम बजा दिया। और तेरी हिम्मत कैसे हुई साले इतनी मनूस खबर देने की? ओए कान खोल के सुन लो सब लोग, मेरे भाई लोकेशन को जिसने मारा उस बंदे को जाओ जिंदा पकड़ के लाओ। मैं उसको अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, तभी मेरा बदला पूरा होगा। ओए अरे वाह सासा, आपने तो पुलिस स्टेशन में एकदम रोला जमा दिया। हाँ ओहो, आगे तुम लोग। वैसे आदम, तूने अच्छा किया, जोकर का गेम बजा दिया। पर सुन, आगे से अगर तू ऐसा कुछ करे तो मेरे से पहले परमिशन ले लेना, समझा? हाँ इप्पू भाई, पर उसका गेम बजाना जरूरी था, वरना वो साला मेरी गेम बजा देता। बाकी देखता हूँ, आगे से मुझे ऐसा लगा तो मैं आपसे परमिशन जरूर लूंगा। ठीक है बाबू मोसाई, और जो जोकर ने जमीन पे कब्जा किया था वो जमीन हमारी हो गई है। तुझे उसमें से मैं 5% हिस्सा दूंगा, क्योंकि मैं हिस्सा औकात अनुसार देता हूँ। ठीक है इप्पू भाई, आप मुझे 5% दो या 50%, हुए तो हम पार्टनर्स। मतलब कि मेरी जितनी औकात है उतनी ही आपकी है। वैसे तू मजाक कर रहा है ना? फिर ठीक है, वरना मैं तुझे गोली मार देता। हाँ इप्पू भाई, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी बता दूं, मैं भी अपने साथ एक गन रखता हूँ। हाँ सासा गन रखते हैं और साथ में सूतली बम भी रखते हैं। अच्छा मजाक कर लेता है। वैसे सुन, अब काम की बात करते हैं। हाँ बताइए। एक बहुत ही बढ़िया जमीन है, उस पे हमें कब्जा करना है, पर दिक्कत यह है कि वहाँ के किसान वो जमीनें प्यार से खाली नहीं कर रहे हैं। तो तुम जाओ, डरा धमका के वो जमीनें खाली करवाओ। हाँ ठीक है इप्पू भाई, अभी जाता हूँ और खाली करवाता हूँ। चल क्रिमिनल, तू भी मेरे साथ चल। ओबे पहले मेरे से परमिशन तो ले ले, क्रिमिनल को ले जाने की है। ठीक है चल ले जा, परमिशन दिया तुझे। सासा सुनो, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ वो जमीनें खाली करवाने में, ठीक है? तो मुझे भी 1-2% दे देना उस जमीन का। हाँ ठीक है, सोच के बताऊंगा तुझे। ये लो सासा, हम पहुँच गए उस लोकेशन पे, जो लोकेशन इप्पू भाई ने कही थी। हाँ ये रहे, लगता है ये उस जमीन के मालिक है। चल इससे बात कर लेते हैं। अरे लगता है फिर से गुंडा लोग आ गए, अब हम क्या करें? चलो चलो चाचा, बैठे क्यों हो, जमीन खाली कर दो। अरे नहीं, मैं जमीन नहीं देगा, मेरी बरसों की मेहनत है इसमें। ओ सासा, ज्यादा नखड़ेबाजी मत करो, एक बार बोला ना कि जमीन खाली कर देने का तो कर देने का, समझ गया? अरे बेटा, ये जमीन एक लौता रास्ता है हमारी रोजी रोटी का। अगर मैं तुम्हें ये जमीन दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा है तुम मुझे गोली मार दो और ले लो जमीन। अरे नहीं चाचा, अपुन इतना भी गिरा हुआ नहीं है जो गरीब के साथ गलत करेगा। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर कोई गुंडा तुम्हें परेशान करने आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं संभाल लूंगा। अरे वाह बेटा, तू तो एकदम भला आदमी है, खुश रहे। सासा यार, ये क्या कर रहे हो? फिर हम इप्पू भाई को क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो जमीन कब्जा करने को बोला था, पर आप तो उल्टा उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। अरे रुक ना, अभी इप्पू भाई को कॉल करके बता देता हूँ। ये जमीन गरीब किसानों की है, यहाँ कब्जा करना ठीक नहीं रहेगा। हाँ बोल आदम, क्या हुआ? कर लिया कब्जा? तू तो बहुत तेज निकला रे। नहीं इप्पू भाई, मैंने कब्जा नहीं किया और कोई कब्जा करेगा भी नहीं यहाँ, क्योंकि ये जमीनें गरीब किसानों की है। अगर हम कब्जा करेंगे तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। आदम, हमारे बिजनेस में इमोशन को बीच में लाना सही नहीं है, मार दे उनको और कर ले कब्जा। नहीं इप्पू भाई, मैं कब्जा नहीं
करूंगा और मेरे जीते जी कोई यहाँ कब्जा कर भी नहीं पाएगा। आदम, मैं तेरा बॉस हूँ और मैंने तुझे ऑर्डर दिया है, कर ले कब्जा। अगर तू नहीं करेगा तो मेरे दूसरे आदमी लोग कर लेंगे, समझा? हिप्पू भाई, अगर आपको आपके आदमी लोग की जान प्यारी है तो ये गलती मत करना। ठीक है आदम, जैसी तेरी मर्जी, मत कर कब्जा, चल आजा वापस। चल क्रिमिनल, हिप्पू भाई मान गए, अब हम चलते हैं। क्या बात है सासा, हिप्पू भाई मान गए? मुझे तो लगा था नहीं मानेंगे। अरे भैया जी, ये आदम तो आपके सर पे नाच रहा है। सही कहा विनोद, अब वक्त आ गया है आदम का गेम बजाने का। आदम हमारे कोई काम का नहीं रहा, जाओ गोली मार दो उसे। ठीक है भैया जी, जो हुक्म।